Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 3. Now in this video lecture we will discuss about the next type of numerical based on Bernoulli's equation. Now this is the vision of program and these three are the mission of program. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now course outcome is use relevant fluid flow parameter in different situations. Then PO map is PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7 map from this CU. Now the learning outcome is apply modified Bernoulli's theorem to determine the given parameter for given situations. अब हमें टाइप 2 के ऊपर न्यूमेरिकल लेना है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या रहेगा, फर्स्ट हमने देखा था हॉरिजेंटल पाइप, अब हमें वर्टिकल पाइप के ऊपर में फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस रहेगा। क्या बोल रहा है, ए कोनिकल पाइप हैज़ डाया 40 सेंटीमीटर एट लार्जर एंड एंड 20 सेंटीमीटर एट स्मॉलेस्ट एंड। एक कोनिकल पाइप है, ठीक है, जिसमें एक स्मॉलेस्ट एंड है और एक लार्जेस्ट एंड है एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ वर्टिकल मेन। एक वर्टिकल मेन लाइन वो फॉर्म कर रहा है। द प्रेशर हेड, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला उसने, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड मतलब उसने डायरेक्ट वैल्यू हमें किसकी दे दी, P1/γ की। प्रेशर नहीं बोल रहा है वो, प्रेशर हेड बोल रहा है डायरेक्टली। एट लार्जर एंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर and smallest end is 22 मीटर। फाइंड डिस्चार्ज थ्रू पाइप। अब हमको क्या बोल रहा है उसने, फाइंड आउट डिस्चार्ज, मतलब क्यों फाइंड आउट करना है। इफ द लेंथ ऑफ पाइप इज 2 मीटर, इस लेंथ कितना दिया है उस पाइप के लिए, 2 मीटर। अज्यूमिंग नो लॉसेस एंड द लार्जर इज एट टॉप, और जो आपका जो लार्जर एंड है वो क्या रहेगा, आपका टॉप पे रहने वाला है। मतलब ये एक डायग्राम है, हमारा पाइप पहले हॉरिजेंटल होता था, अब वर्टिकल हो गया है। अब ये रहेगा मेरा सेक्शन 1, ये रहेगा मेरा सेक्शन 2। तो जो स्मॉलेस्ट एंड है ये रहेगा मेरा, और जो लार्जेस्ट एंड है ये टॉप पे रहेगा, क्योंकि इसी ने बोला है कि द लार्जर एंड इज एट टॉप। तो जो स्मॉलर रहेगा मतलब कोनिकल है 40 सेंटीमीटर लार्जेस्ट एंड, मतलब डाया ये लार्जेस्ट एंड मतलब D2 हो गया, 20 मतलब D1 ये स्मॉलेस्ट एंड हो गया। वैसे ही Z1 0 रहेगा क्योंकि ये यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी हाइट 2 मीटर दी है और यहाँ पे आता है मेरा सेक्शन 2, तो मेरा Z2 की वैल्यू हो जाएगी अब 2 मीटर। और प्रेशर हेड एट स्मॉलेस्ट एंड मतलब P1/γ, स्मॉलेस्ट एंड पे 22 और लार्जर एंड पे 30 दिया हुआ है। अब हम गिवन डाटा पे आते हैं। D1 20 सेंटीमीटर है, D2 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, 20 डिवाइड बाय 100 करूँगा मैं तो वो मीटर में हो जाएगा। सेम Z1 0, Z2। अब यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया उसने, डायरेक्ट प्रेशर हेड मतलब द वैल्यू ऑफ P1/γ दैट इज 22। P2 के लिए मतलब ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट एंड का प्रेशर हेड और ये हो गया लार्जर एंड का। और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला उसने, डिस्चार्ज। अब हम सॉल्यूशन के ऊपर में आते हैं। सेम प्रोसेस, हमको एरिया फाइंड आउट करना है A1 A2। कैसे करूँगा मैं, π/4 इंटू D1 स्क्वायर एंड π/4 इंटू D2 स्क्वायर, तो मुझे एरिया मिल जाएगा दैट इज A1 A2 मीटर स्क्वायर में। अगेन फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या करूँगा मैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन के लिए मैंने हर एक इसके ऊपर में वेलोसिटी निकाला था। अब मुझे यहाँ पे वैसा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है मुझे। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब दोनों सेक्शन के लिए एक ही लगाना है, हर एक सेक्शन के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं करना है यदि आपका पाइप वर्टिकल रहता है तो। अब A1 की वैल्यू है मेरे पास, A2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ। V1 एज इट इज रहेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में जाएगा, तो ये ऐसा कुछ मुझे इक्वेशन मिलेगा, V1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2। हो सकता है इसकी वैल्यू आपकी 3.99 समथिंग है, मतलब हम उसको कंसिडर करेंगे 4। तो यहाँ पे इक्वेशन मिला मुझे, V1 जो है मेरा वो 4 टाइम्स ऑफ V2 है। अब बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है,
P1 बाय गैमा प्लस V1 स्क्वायर बाय ट्वाइस जी प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय गैमा प्लस V2 स्क्वायर बाय ट्वाइस जी प्लस Z2। अब HL क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉस ऑफ हीट कैलकुलेट नहीं करना है, तो मैं सिंपली बर्नौलिस इक्वेशन ही लगाऊंगा, और जब HL हम लिखते हैं तो वो हो जाता है आपका मॉडिफाइड बर्नौलिस इक्वेशन। P1 बाय गैमा की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, V1 जो है मेरा 4 टाइम्स ऑफ V2 है, 2 इंटू 9.81 जी की वैल्यू, Z1 0 था, P2 बाय अगेन सेम पूरी की पूरी वैल्यू मैंने पुट कर दी, Z2 मेरा 0 था। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है मेरा 22 एज इट इज। ये जो इक्वेशन है मैं इसको यदि सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आता है मेरा 0.815, और इधर भी कर रहा हूँ तो मैं 0.051। तो जो मेरा V2 निकाल के आ रहा है वो आ गया 3.616। यदि आप डायरेक्टली यहाँ पर कैल्सी में इसको x कंसीडर करोगे, यहाँ पे भी x कंसीडर करोगे, तो आपको डायरेक्टली V2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब लेकिन अब ये आ गया मेरा V2 दैट इज 3.617 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे क्या करना है? डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। अब मैंने डिस्चार्ज फाइंड आउट किया A2 V2। अब डिस्चार्ज इज इक्वल टू A1 V1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे डिस्चार्ज कहाँ फाइंड आउट करना है? एट लार्जेस्ट एंड। इसीलिए मैंने क्या किया? Q इज इक्वल टू A2 बाय V2। A2 फाइंड आउट किया, V2 अभी मुझे मिला, मैं पुट करता हूँ तो जो मेरा मेन आंसर रहेगा, फाइनल आंसर वो रहेगा डेट इज 0.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, डिस्चार्ज का यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड। देन ये न्यूमेरिकल भी अगेन सेम है जो आपको एज अ असाइनमेंट सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।